अस्सलाम वालेकुम। नज़ीर अहमद शाह यूपीएस मीरगोम बाला से 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए साइंस का टॉपिक लेके हाजिर हूँ। चूँकि हमने टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वो हमने परसों ख़त्म किया था। अब उसकी जो एक्सरसाइज हम आज करने जा रहे हैं, तो इसमें जो पहला ही क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, अब वही हमें यहाँ पे ये उसी की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो कुछ ब्लैंक्स हैं, कुछ डिफरेंशिएट करना है हमें, तो कुछ आंसर्स भी लिखने हैं इसमें, और एक पज़ल भी है इसमें, वो भी हम करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या एक PDF आपके लिए बना के रखी है, तो वो आप साफ साफ अपनी कॉपी पे उतारेंगे तो याद भी करेंगे साथ साथ। ये देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन जो है इसका ब्लैंक्स, ये देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। अब आपको बताना है, ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी, उस नेचुरल हैबिटेट का आपको नाम बताना है जहाँ पे ये प्रोटेक्टेड रहते हैं, ये वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, तो आप क्या नाम बताएंगे इसका? तो वो उसको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या बोलते हैं हम? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऐसे स्पीशीज़ फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर एरिया इज़ नोन एज, उन स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं जो किसी खास जगह पे रहते हैं, तो उनको हम कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। ठीक है, तो ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फॉर अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ, वो क्यों चले जाते हैं, वो क्यों माइग्रेशन करते हैं, क्यों फ्लाइंग बर्ड्स, वो बर्ड्स क्यों फ्लाई कर, ये माइग्रेटरी बर्ड्स वो फ्लाई वो ये क्यों उड़ान भरते हैं दूसरी जगह के लिए? तो वो इसलिए चले जाते हैं उधर क्योंकि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है, उसी हिसाब से वो भी अपनी ये जो हैबिटेशन वो चेंज करते हैं। इसी तरह हमें डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन, ये देखिए क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर। ठीक है, जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। आपको पता है इंडेंजर्ड होगी जो पर्टिकुलर एरिया में रहती हैं, एक्सटिंक्ट वो होती हैं जिनको डेंजर होता है, जिनको थ्रेट होता है, तो उनको कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, यानी उनको थ्रेट है कि वो ख़त्म ही ना हो जाए। ऐसे फ्लोरा एंड फाना, ये भी आपने पढ़ा है। तो ये मैंने एक एक करके सारी इसमें PDF बना के रखी है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें डिस्कस करना इफेक्ट और डिफॉरेस्टेशन से क्या हो सकता है। ठीक है, इसी तरह व्हाट विल हैपन इफ़, तो इस पे भी ये भी मैंने बनाया है यहाँ पे। तो इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बना के रखे हैं PDF में, तो आपको उतारने हैं साफ साफ अपनी कॉपी पे, और क्या है कि इसको आप याद भी साथ साथ करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये पज़ल भी है एक, तो ये भी मैंने बना के रखी है। जैसे ऊपर से पहले ये मान ऐसे, ठीक है, ऊपर से इसने ऑलरेडी दे रखे हैं, जैसे ऊपर है वन डाउन में करना है और अक्रॉस में करना है। स्पीशीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, उनको कहते हैं क्या कहते हैं हम? तो हम क्या, कौन सी स्पीशीज़ उनको जो एक्सटिंक्शन को, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, उनको क्या कहेंगे? तो वो हो गया नंबर 1, वो हमें डाउन में बताना है। तो इन पता है, अब हम उनको लिखेंगे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ उनको कहते हैं। तो इसी तरह फिर है 2, ये भी डाउन में जाना है। या बुक कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इंडेंजर्ड स्पीशीज़, उसका हम क्या कहते हैं? तो आपको पता है रेड डेटा बुक हम उसको कहते हैं। ऐसे कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन से क्या हो सकता है, तो इसी तरह इसका भी ये बताना है हमें क्या होता है उससे। इसी तरह फिर अक्रॉस में हमें चलना है। स्पीशीज़ विच है वेनिशड, उनको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। ठीक है, ऐसे ऐसे ये कंप्लीट बना के रखे हैं मैंने आपके ये पज़ल, तो ये आप उतारेंगे साफ साफ अपनी कॉपी पे, और साथ साथ याद भी करेंगे क्योंकि अब D1 भी होने वाला है इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।